जनवरी से यानी क्रिसमस ब्रेक के बाद से ऑफिशियली ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में एडमिशन ओपन हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने करना ये है कि बैठ के अप्लाई करना है। उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं, प्री इनरोलमेंट है, देन स्कॉलरशिप। यहाँ पे जो हमें मिलती है ना, ये तकरीबन 8,200 या 8,000 समथिंग स्कॉलरशिप हमें मिलती है। यहाँ पर जो डिग्री का प्रोग्राम है क्या ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है या मास्टर वालों के लिए ही है? फिलहाल अभी जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अभी न्यूज़ में भी आया है कि अपॉइंटमेंट का जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो गया। विद इन 15 डेज़ या 20 डेज़ लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, बल्कि मिलेंगी। जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, हमारे सीनियर्स, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा हो कि वो यहाँ पर बेरोज़गार हो, उनको जॉब नहीं मिली हो। जितने भी इंजीनियर्स हैं या जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, सबकी यहाँ वाइट कॉलर जॉब्स लगी हुई हैं कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खरीद से होंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सबको बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर इलियास भाई, जो कि इटली के अंदर स्टडी वीज़े के ऊपर आए हुए हैं, यहाँ आकर स्टडी कर रहे हैं। और आज आपको ये जानने को मिलेगा कि भाई जो लोग कहते हैं कि क्या हम इटली में स्टडी बेस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, यही नहीं क्या इटली आपको स्कॉलरशिप देता है कि नहीं, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर सेटल कैसे हो सकते हैं, यहाँ आपको घर स्टडी के दौरान कैसे मिलता है, और बहुत कुछ वो चीज़ें जो जानना चाहते हैं वो लोग जो पाकिस्तान से अब्रॉड की तरफ आना चाहते हैं या इंडिया से आना चाहते हैं, आज इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। आइए जानते हैं इलियास से। इलियास, वेलकम बैक अगेन आफ्टर अ ईयर कि हमने दोबारा मुलाकात की यहाँ पर। हमें ये बताएं सबसे पहले आप कि भाई यहाँ पर इटली आपको कैसा लगा? हेलो, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। और उसके बाद इटली जो है यार, बहुत अच्छा लगा। आप मेरी वीडियोस, मेरी पिक्चर्स, मेरी प्रोफाइल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अब ये बताएं इलियास, आपके यहाँ पर स्कॉलरशिप का क्या सीन है? लोग कहते हैं कि स्कॉलरशिप नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं है, कि पूरे इटली में हर रीजन में आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। कि जैसे कि हमारा रीजन है एमिलिया रोमानिया है, फिर मिलान वाला रीजन आता है, फिर नापोली वाला रीजन आता है, फिर रोमा वाला आता है। मतलब इटली के हर सिटी में और हर रीजन में स्कॉलरशिप मिलती हैं। स्कॉलरशिप का जो नाम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कहीं एर्गो है तो कहीं लाजियो डिस्को है तो कहीं कुछ और नाम से स्कॉलरशिप सब जगह मिलती हैं। इलियास, अब ये बताएं दोस्तों को कि स्कॉलरशिप है कितनी कितनी स्कॉलरशिप होती है कि एक साल के अंदर आपको, एक स्टूडेंट को, लड़कियां या बॉय है, कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है? देखें, स्कॉलरशिप जो है ना, हर रीजन के हिसाब से थोड़ा सा डिफ़र करती है। अभी पिछले दिनों की बात है, मैंने ये चीज़ अपनी वीडियो में भी डिस्कस की थी कि हमारे रीजन में जो है ना, एमिलिया रोमानिया है, एर्गो रीजन का, एर्गो जिसका नाम है, जहाँ पे मिलती है। तो इसमें जो है वो बलोनिया, पार्मा, रिमिनी, फेरारा और ये सारी सिटीज़ आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमें मिलती है ना, ये तकरीबन 8,200 या 8,000 समथिंग स्कॉलरशिप हमें मिलती है। और फिर इसी तरह मुझे एक बंदे का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि ब्रो, हमारे यहाँ तो 5,000 मिल रही है। तो खैर मैं तो रीजन उससे पूछना भूल गया, लेकिन कहने का ये मतलब है कि आपके रीजन पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि अगर मैं आपको बलोनिया की बात बताऊं या इस रीजन की बात बताऊं, तो यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस, ग्रॉसरी और सब चीज़ें जो है ना, वो पहले से बहुत महंगी हो गई हैं। 2020-22 में जो आपको चीज़ें मिलती थी, तो वो उसके कंपेरेटिवली भी बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। तो 8,000 हमें मिलती है, तो 6,500-7,000 आपके लग जाते हैं, बचता कुछ भी नहीं है। मतलब बच ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं बचता, ऐसा है कि आप अगर अच्छे स्टैंडर्ड के साथ रहोगे, 8,000 आपके लिए मोर देन इनफ है। इसी तरह हर रीजन में जहाँ जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो वहाँ के रेंट हैं, जो इन्फ्लेशन है, उसी हिसाब से वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप मिलती है। 8,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर बात करें तो कितने बनते हैं? 24 लाख। 24 लाख रुपए। ठीक है, चलें दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया आपको कि 8,000 यूरो जो है मिलिया रोमानिया के अंदर, जिसका बोलोनिया सिटी है, वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इलियास, अब ये बताएं कि यहाँ पर जो डिग्री का प्रोग्राम है क्या ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है या मास्टर वालों के लिए ही है? देखें, आप जो है बैचलर्स के लिए भी यहाँ पे आ सकते हो, मास्टर्स के लिए भी आ सकते हो और पीएचडी के लिए भी आ सकते हो। अगर आपको इटालियन नहीं समझ आती, तो आप उनकी वेबसाइट पे देखें, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिस पे लिखा होगा लवरिया या फिर सिंगल साइकिल डिग्री कोर्स। लवरिया या सिंगल साइकिल डिग्री कोर्सेज जो हैं वो बैचलर्स के होते हैं, या सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम या लवरिया मजिस्ट्राले जो है मास्टर्स के लिए होता है। ये जो है जस्ट इटालियंस के लिए नहीं है, चाहे वो बैचलर्स के हों, ये जो हैं वो इंटरनेशनल्स के लिए भी हैं। और मेरे कितने स्टूडेंट्स ऐसे जानने वाले हैं जो जस्ट बैचलर्स या मास्टर्स नहीं, यहाँ पर मेडिसिन पढ़ रहे हैं। मतलब जो पाकिस्तान में एमबीबीएस होता है, जो बहुत मतलब लोगों की औकात से बाहर वाली चीज़ होती जा रही है, बल्कि हो गई है।
तो वो यहाँ पर आपको फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में उसकी एजुकेशन देते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे कि उनको पर मंथ तो नहीं, लेकिन जिस तरह हमें मिलती है ना स्कॉलरशिप, तो उनको उसी तरह स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब पूरे साल एमिलिया रोमानिया में है तो बिल्कुल 8,000 समथिंग को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को आज सुन लिया है कि ग्रेजुएशन वाले भी आ सकते हैं और मास्टर वाले भी आ सकते हैं, और ये आपने इन्हीं की जो ऑफिशियली वेबसाइट होती हैं उन्हीं के ऊपर आपने सर्च करना होता है, अपने सब्जेक्ट्स देखने होते हैं, अपनी क्लासेस को फाइंड करना होता है कि आपने ग्रेजुएशन के अंदर आना है या मास्टर के अंदर आना है। लिहाज इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम है, जो भी दोस्त पाकिस्तान या इंडिया से कहीं से भी आते हैं उनको यहाँ पर अकोमोडेशन ढूंढने में मसला है। अकोमोडेशन कैसे वो अवेल कर सकते हैं, कैसे वो हासिल कर सकते हैं, ये बताइएगा। देखें, अकोमोडेशन जो है ना वो दो तरह की होती है। एक तो है वो आपकी प्राइवेट अकोमोडेशन होती है जो आपने खुद ढूंढनी पड़ती है अपनी मेहनत आपके तहत, और दूसरी जो होती है वो आपकी जो स्कॉलरशिप होती है ना वो जो जिस भी रीजन की जो भी स्कॉलरशिप है वो बॉडी उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। तो इस पे ये भी ना रीजन वाइज डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपको चांसेस ज़्यादा हैं स्कॉलरशिप की अकोमोडेशन मिलने के, कहाँ पर चांसेस कम हैं। मुझे इसका अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं खुद एमिलिया रोमानिया में मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए, और मुझे आज तक स्कॉलरशिप की अकोमोडेशन नहीं मिली। तो पहले साल तो मेरी अपनी गलती की वजह से था, और दूसरे साल फिर जो मैं पेरिस चला गया था एरास्मस पे। तो जस्ट ये बताने का मकसद ये है कि पहले साल मैंने गलती ये की थी, किसी रैंडम बंदे की मैंने यूट्यूब वीडियो देख ली थी। तो उसमें मेंशन किया था कि अगर मतलब जो एर्गो का हम फॉर्म फिल करते हैं उसमें मेंशन किया था कि अगर आप यहाँ येस पे क्लिक करोगे तो आपकी स्कॉलरशिप अकोमोडेशन मिलेगी। अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको इनकी अकोमोडेशन नहीं चाहिए, आप अपनी प्राइवेट ढूंढो और इनको कॉन्ट्रैक्ट सबमिट कराओ। लेकिन उस बंदे ने यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं बोला था कि प्राइवेट अकोमोडेशन मिलना आसान नहीं है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है ना गलती कर बैठते हैं। अभी 4 दिन पहले डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट मिला था मुझे, जिसको बलोनिया में अकोमोडेशन नहीं मिलने की वजह से वो रेजियो मिलिया मोदना में जाके रह रहा है। डेली का 1 घंटे का उसका आना, 1 घंटे का जाना, मतलब तो ये होता है। अगर आप बात करेंगे अकोमोडेशन कैसे मिलती है, तो अभी हमने बात की कि ये स्कॉलरशिप अकोमोडेशन आपको कैसे मिलती है, तो इसमें आई होप सो आपको आंसर मिल गया होगा। तो अगर नहीं मिला तो आपकी जो रैंकिंग होती है, अगर जितना लो आपका रैंक होता है, मतलब जितने ज़्यादा आप गरीब होते हो तो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अकोमोडेशन मिले। तो इसी तरह बाकी रीजन्स की मैं बात करूँ, बाकी रीजन्स में चांसेस ज़्यादा हैं आपको अकोमोडेशन मिलने के, जैसे कि दूसरे रीजन्स हैं वहाँ पर रूम ज़्यादा है, हाउसिंग ज़्यादा है, और हमारे रीजन में बहुत कम हाउसिंग है। तो दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं जो अकोमोडेशन को लेकर परेशान होते हैं, दोनों सूरतों के अंदर मैं यही प्रेफरेंस करता हूं कि जब भी आप घर ढूंढें, आपको चाहिए कि घर जो गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटेट कर रही होती है अकोमोडेशन को लेके, आप उन्हीं का घर जो है वो सर्च किया करें, ना कि आप खुद से सर्च किया करें। क्योंकि खुद से ढूंढना, और उसके ऊपर ये चीज़ होती है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, क्योंकि हमें वो घर चाहिए जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि मालिक वो हो जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे कि आप इतने अरसे के लिए घर में रह रहे हैं। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हमने आगे यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करना होता है कि ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, फिर उस बेस के ऊपर हमें वो पैसे पे किए जाते हैं। तो ये बड़ा एक इशू है। बेहतर यही है कि हम जो ऑफिशियली जो इनकी तरफ से अकोमोडेशन दी जाती है हम वही अवेल करें। इलियास, इसके अलावा आप ये बताएं कि जो अभी इस वक्त 2024 और 25 स्टार्ट हो रहा है, अभी 25 का टाइम है, तो अभी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ओपन है, स्टूडेंट्स अभी भी जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, 2-3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, अभी भी वो अप्लाई करके आ सकते हैं क्या? यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ब्लॉक हैं पाकिस्तानियों के लिए, या आ सकते हैं? एडमिशन जो है वो तकरीबन कोई महीना हो गया है या 15 दिन आप कह सकते हो कि स्टार्ट हो चुके हैं एडमिशन्स। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तानियों के लिए एडमिशन बंद है या उनका रास्ता बंद हो गया है, नहीं, बिल्कुल आप आ सकते हो। पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने इस साल जो देखा है कि इस साल थोक के हिसाब से पाकिस्तानी आए, थोक के हिसाब से आई मीन के मतलब पिछले सालों में इतना नहीं देखा था कि जितने स्टूडेंट्स आते हैं। अब भी स्टूडेंट्स के वीज़ा लग रहे हैं, हालांकि अभी जो है वो दिसंबर ऑलमोस्ट एंड होने को है। 15 दिसंबर तक जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे या कोई ख़बरें आ रही थी तो वो ये थी कि उनके वीज़ा लग रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो स्टूडेंट्स अप्लाई करें। पिछली वीडियोस में भी हम ये बात कर चुके थे कि यार आपने कंसिस्टेंट रहना है, हार नहीं माननी है, सबसे बड़ी चीज़ होती है हार नहीं माननी है। अभी जैसे कि चल रहा है दिसंबर और एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, जनवरी से यानी क्रिसमस ब्रेक के बाद से ऑफिशियली ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में, हर डिपार्टमेंट में एडमिशन ओपन हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने करना ये है कि बैठ के अप्लाई करना है। उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं, प्री इनरोलमेंट है, देन स्कॉलरशिप है, देन वीज़ा है, ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं और मतलब कंसिस्टेंट रहना है। ऐसे नहीं हो कि यार अभी आप बोलो कि मैं अभी करूँ तो 4 महीने बाद मुझे इटली होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि इनटेक कौन सा है और क्लासें कब होंगी। जब उनको बताओ ना कि अभी आप अभी से मेहनत करो, सितंबर में क्लासेस हैं, सितंबर या अक्टूबर में आप इटली पहुंचोगे, उनकी तो पहली हवा निकल जाती है। वो कहते नहीं ब्रो, हमें चाहिए तो फेब इनटेक चाहिए, कल के कल हमें इटली पहुंचाओ, अदरवाइज नो।
तो भाई कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी इज़ द की, दैट्स इट। ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत सा जो इशू हमारी कंट्री से ये आ रहा है, सुनने को मिल रहा है, शायद इस वीडियो के नीचे भी लोग कहेंगे कि भाई हमें तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हम कैसे आएंगे? देखें, जिनको ये इश्यूज़ है ना, अपॉइंटमेंट के इश्यूज़, या जिनको नहीं समझ आता एडमिशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो जो है ना मेरे चैनल को सर्च करें। आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के टाइटल में आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो इलियास नगरी के नाम से है। आपको एक एक चीज़ पर, मतलब बहुत मेरे बेसिक चीज़ों पर भी डिटेल वीडियो बनाई है, ताकि किसी को कोई इशू ना हो। जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है, कराची से जो भी अप्लाई करता है तो उनको अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल हकीकत है। हाँ, और हर बंदा कराची से अप्लाई नहीं कर सकता। जो बंदा KPK से है, पेशावर से है, इस्लामाबाद से है, लाहौर से है, और गिलगित और यहाँ वहाँ के जो एरियाज से है ना, तो वो इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई करेगा। और जो कराची से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है, कोयटा से है, अंदरून सिंध जहाँ से भी है, वो सारे जो है वो कराची से अप्लाई कर सकते हैं। कराची का रेशो थोड़ा सा अच्छा है, वीज़ा रेशो भी अच्छा है, और अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। लेकिन इस साल अभी जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अभी न्यूज़ में भी आया है कि अपॉइंटमेंट का जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो गया। विद इन 15 डेज़ या 20 डेज़ लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, बल्कि मिलेंगी। जैसे ही आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, एडमिशन से लेकर बाकी फ़ाइल प्रिपरेशन तक, तो आप अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करो, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अभी इस साल के लिए प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। ज़बरदस्त। यानी कि अभी कोई इशू नहीं होगा अपॉइंटमेंट का, क्लियर है ये आई होप सो। स्टूडेंट्स के लिए? जी जी। वो कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे? अपॉइंटमेंट के जो पैसे होते हैं ना, जो उसकी फ़ीस होती है वो देने पड़ते हैं। शायद वो 10 या 15 हज़ार हैं। बाकी किसी एजेंट को, कंसल्टेंट को 4 लाख 5 लाख अपॉइंटमेंट के नहीं देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो अपॉइंटमेंट्स को लेके इशू कर रहे थे, बहुत से लोग हैं जिनके एडमिशन हो चुके हैं। आप सर्च करें, फाइंड करें, और जितनी जल्दी होता है आगे जो भी आपका प्रोसेस है वो क्लियर करके आप भाई इटली में आ सकते हैं। लियास, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इटली में जो स्टडी है वो कैसी है स्टडी, और इस स्टडी की क्या वैल्यू है? आप इस यहाँ से डिग्री करने के बाद एज एक पाकिस्तानी लड़की है या लड़का है, उसकी क्या वैल्यू है मुआशरे के अंदर, दुनिया के अंदर? यार, इटली जो है आपको पता है यूरोपियन कंट्री है, और 3rd या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हैं, और 3rd या 4th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट भी है। जी, तो और यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है ना वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। ज़बरदस्त। QS रैंकिंग में कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो बिलो 100 आती हैं, कुछ बिलो 200 आती हैं। तो अब मैं आपको यहाँ की एजुकेशन का लेवल बताऊँ, तो आप जस्ट इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि मैंने जो पाकिस्तान में अपनी डिग्री की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, वो ना वर्ल्ड रैंकिंग में अंडर 1000 भी नहीं आता, मतलब 1000 के अंदर भी नहीं आता। और जो फिर मैं यहाँ जो डिग्री मैं कर रहा हूँ बलोनिया से, ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूरोप, इटली, या फिर यहाँ की। और इसकी जो रैंकिंग है वो 159 और 168 या 159 या 160 इसकी रैंकिंग है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लो कि इसकी पढ़ाई कैसी होगी। और जब हम पाकिस्तान से आते हैं ना, तो हमें पढ़ाई में बहुत मुश्किल होती है। जब मैं पाकिस्तान से डिग्री करके आया था, मेरा 2 साल का गैप था, और फिर वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई ऑब्वियस सी बात है बहुत मुश्किल थी। वहाँ पे हम जो है मोस्टली रट्टे लगाते हैं, और यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ कॉन्सेप्ट पूछते हैं। आप क्लासेस लो नहीं लो, इनको इनसे गर्ज नहीं है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपसे जो भी पूछ रहे हैं या जो भी आपसे चाहते हैं वो आपको पूरा आना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, या आपको पूरे मार्क्स देंगे। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है ना, टू द पॉइंट आपको बोलेंगे प्लीज़ गो बैक, नेक्स्ट टाइम आना। ज़बरदस्त। अब जब एक लड़का या लड़की यहाँ से डिग्री हासिल करते हैं, उसका क्या स्कोप है जॉब्स के हवाले से फ्यूचर के अंदर? जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, हमारे सीनियर्स, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा हो कि वो यहाँ पर बेरोज़गार हो, उनको जॉब नहीं मिली हो। जितने भी इंजीनियर्स हैं या जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, सबकी यहाँ वाइट कॉलर जॉब्स लगी हुई हैं। कि लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि यार हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो, जब तक आप स्टूडेंट हो ना, जब तक आप स्टूडेंट हो, और आपको और जॉब्स ही करनी पड़ेंगी मोस्टली। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरा 2nd ईयर है, ऑलमोस्ट डिग्री मेरी होने वाली है। तो इस वक्त जो मैं जो जॉब करता हूँ वो एक और जॉब है, एक पिज़्ज़ेरिया पे जॉब करता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ग्रेजुएट होने के बाद मैंने और जॉब तो करनी नहीं है। अगर करने या ना करने में कोई बुराई नहीं है। कहने का मतलब, अभी आपको ना इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन जब आपकी डिग्री हो जाती है, आपका मास्टर्स हो जाता है, तो डिग्री की ऑब्वियस सी बात एक वैल्यू है। तो यहाँ पर जितने भी कंपनीज़ हैं या जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं भी होना तो आपको बेसिक पे या लो सैलरी पे रखते हैं। जैसे आपको चीज़ें आ जाती हैं, 2-3 महीने में आपको चीज़ें समझ आती, फिर आपकी पे अच्छी हो जाती है। आजकल जो यहाँ पर इटली में जो पेज चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में 1500, 1800, 2000 ऐसी उसकी पेज चल रही हैं, जो कि मतलब आप सर्वाइव कर सकते हो बहुत अच्छे से, और सेविंग भी कर सकते हो इसमें आराम से। एक्सपेंस कितने हैं इस वक्त जो स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, मैक्सिमम कितने एक्सपेंस हो जाते हैं? अगर आप खींच के रखो ना, मतलब खुला हाथ रखो,
नवाब तो नहीं बोलूँगा, नवाब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप खुला हाथ रखोगे तो आपका 4, 4.5 या 500 तो एक्सपेंस जा सकते हैं आराम से। और ग्रोसरी की बात है ना, ग्रोसरी, तो ग्रोसरी अगर आप पूरे महीने में ना हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाते हो, बीफ, मटन, चिकन और अच्छे से खाते हो, तो महीने में आपके 100 यूरो से ऊपर नहीं जाएंगे। यही बात हकीकत है, यही बात है। लिहाज टू द पॉइंट एट द एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जितने भी हमारे दोस्त देखने वाले हैं, बहुत, क्योंकि हम लोगों को डीमोटिवेशन मिल जाती है हमारी कंट्री के अंदर जब हम दूसरों के कमेंट्स देखते हैं, फलाना ये कह रहा है, लोग बता रहे हैं नहीं हो सकता, बंद हो गया, ये हो गया, हम लोग नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं। और ये एक मोटिवेशन वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए जो अभी तक ग्रेजुएशन हो चुके हैं, जो सोच रहे हैं अब्रॉड मूव होने का, उनके लिए क्या आप थिंक करते हैं कि क्या उनको बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए स्टडी के हवाले से? मैं तो सजेस्ट करूँगा कि उनको बिल्कुल बाहर आना चाहिए, उनको मूव करना चाहिए, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान हम जहाँ भी मतलब रह रहे हैं तो आपके पास वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। अगर ऑप्शंस है भी हैं और आप चाहते हो कि यार हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाओ, मास्टर्स कराओ, पीएचडी कराओ, अच्छे से सीखो, फिर अपनी कंट्री जाओ, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपके पास 5-6 ऑप्शन हैं तो आप वापस आओगे ना, पढ़ के पीएचडी मास्टर्स करके जाओगे तो आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन होंगे। तो डीमोटिवेट होने का कोई रीज़न बनता ही नहीं है, मायूसी कुफ्र है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मायूस रहो, बल्कि आपने करना ये है कि एक के अलावा बहुत सारी कंट्रीज टारगेट करनी है। तो देखो, सीखने वाला हो ना तो कहीं ना कहीं से कोई पॉइंट निकाल के भी सीख लेता है। काफ़ी टाइम पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक लगाई थी पोस्ट, के स्टोरी लगाई थी, वहाँ एक बंदी ने पूछा था, एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मैं पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने उसको कहा था, भाई लास्ट में थोड़ी अब यूरोप मूव करो, आप चाइना भी जा सकती हो। आई स्वेयर वो लड़की आज चाइना में बैठी है, क्या बात? और पाकिस्तानी उसको तकरीबन कोई 1.25 लाख या 1.5 लाख उसको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, और पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट स्कूल में उसको शायद 20,000 भी नहीं मिल रहे थे। तो भाई मोटिवेशन आपको ना चाहो तो कहीं से भी मिल सकती है। अगर आपको मोटिवेट होना ही नहीं है ना, तो आपको कोई भी कुछ भी कर देना, आपको कर भी अप्लाई भी करके दे, आप नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। तो मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता, जस्ट कंसिस्टेंट रहो, अप्लाई करो और निकलो, दैट्स इट। बहुत शुक्रिया इलियास। आप दोस्तों को बताता जाऊँ लास्ट पर कि इलियास भाई का अपना चैनल है इलियास नगरी। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी बात पूछनी है, डायरेक्ट इनके चैनल पर जाके इनकी वीडियो से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बात करना चाहें आप इनके साथ बात भी कर सकते हैं, और जो दोस्त भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनके साथ इनसे अपॉइंटमेंट लेके आप अपना स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करवा सकते हैं। ऐसे ही इलियास, ठीक है, आप इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, या अभी छोड़ दिया? इस पे बिल्कुल हम मेहनत कर रहे हैं। अभी ये पिछले कुछ दिनों से हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 2-3 दिनों में प्रॉपर वो लॉन्च हो जाएगी, और शायद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन करें, देखने वालों को वो वेबसाइट भी वहाँ नज़र आएगी। तो प्रॉपर कंसल्टेंसी, ये हमारा दूसरा साल है। मास्टर्स के लिए हम पहले इटली को फोकस करते थे, जिसमें बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट थे। तो इस साल प्रॉपर हमने MBBS के लिए, जो मेडिसिन इटली में होता है, उसके लिए हमने प्रॉपर कंसल्टेशन स्टार्ट की हैं, और फ्रांस के लिए। तो जिसको भी जो भी मसला है, जो भी क्यूरी है और कोई परेशानी है, तो वो हमें या आपसे या हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। बहुत शुक्रिया इलियास। तो दोस्तों हम मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर जितने भी दोस्त हैं वो पाकिस्तान से या इंडिया से फ्रांस जाना चाहते हैं तो उसका क्या सीन है, स्टडी बेस के ऊपर आप कैसे जा सकते हैं। तब तक आप हमें दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वस्सलाम।